अमरनाथ यादव जी हैं, जो ओगरा विधानसभा समाजवादी पार्टी के महासचिव भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लोगों के दुख दर्द में आप शामिल रहते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, यह अभी जो बच्चा गायब हुआ है, इसके संदर्भ में लड़का जो गायब हुआ है, जो 18 साल से अधिक उम्र है उसकी, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? आपने अब तक क्या प्रयास किया? जी, जब बच्चा गायब हुआ है तो मई में गायब हुआ। उसके बाद 1 महीना बाद ये लोग जी जी तब मेरे पास आए जी और आकर के मेरे घर पे जी रोने लगी और बताने लगी सब। जी जी तो फिर हम समझे। इसके बाद ये नाम बताई, शिव कुमार, एक नाम और पता नहीं क्या, हाँ, हरिओम हरिओम। और फफड़ाकुट पनारी का। जी जी तो मैं तुरंत वहाँ संपर्क किया, चूंकि उन लोगों का नंबर मेरे पास नहीं है। वहाँ के प्रधानपति जो है लक्ष्मण यादव से हमने संपर्क किया, हाँ हाँ, मोबाइल द्वारा। तो हमने बताया ऐसी ऐसी बात है, यहाँ के जितेंद्र को वहाँ के कुछ शिव कुमार और हरिओम हाँ हाँ, उस लड़के को बहला फुसला करके कहीं काम के बहाने ले गए हैं। कहाँ क्या किए हैं जी जी इसका अभी पता नहीं चल पा रहा है। तो प्रधान जी ने वहाँ का भी हम संपर्क करेंगे, वहाँ संपर्क किए, वहाँ बताया कि वो है नहीं और लगातार हम लगे हैं। वहाँ पुलिस भी 1-2 बार गई थी और वो फरार है कहीं। और हम भी अपने प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम भी लगे हैं। वो ये लोग बेचारे हमारे यहाँ आ करके रो रही हैं, लगे हैं हर तरीके से, जैसा सहयोग हो सके। और देखें में आपने लोगों की मुलाकात सांसद माननीय सूर्या खरवार जी से भी आपने? जी, माननीय सांसद जी के यहाँ ये लोग कहने लगी तो मैं लेकर के गया इन लोगों को 30 तारीख को, जी जी 30 जून को। जी जी 30 जून को माननीय सांसद जी लिखे और कप्तान साहब के यहाँ वो व्हाट्सएप भी किए वहाँ और बात भी की। और हमने एप्लीकेशन को भी ले जा करके वहाँ ऑफिस में देने का काम किया और बोले कि ठीक है आप लोग जाइए, कोई काम होगा, जिससे अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। अब देखेंगे आगे में, फिर स्वयं लोगों को 1-2 दिन में लेके कप्तान साहब के यहाँ लेके जाएंगे। जैसा होगा जगह पड़ेगी फिर जिलाधिकारी जी के यहाँ जी भी जाएंगे, जैसा होगा। और हम निवेदन करेंगे आप लोगों से, आप लोग और प्रेस लोग, जहाँ तक आप लोग क्या हो सके अपने स्तर से इस बात को शेयर करते रहें, ताकि इस गरीब परिवार का, इनके पास रहने का, खाने के, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, ये लोग कोई व्यवस्था नहीं है। आप तो देख रहे हैं पूरा ये घर और दिखा दीजिएगा और कैसे खाते कमाते हैं। ऐसी स्थिति में वो बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और काम सी प्लांट में कर रहा था और उसको बहला फुसला करके ले गए। आज भी 2 महीना से पार हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं। हम लोग भी लगे हैं, निवेदन हम आप लोग से भी करते हैं कि अपने स्तर से सब लोग लग करके इस गरीब परिवार का बच्चे को इनके यहाँ करवा दें सकुशल। और सोनभद्र जिले में हम आपको बता दूं कि बहुत सारे कल कारखाने हैं, चाहे ओगरा थर्मल प्लांट हो, चाहे बगल में डाला में अल्ट्राटेक हो, चाहे रेणुकूट में हिंडाल्को हो, चाहे अनपरा में आपका फिर उत्पादन निगम उत्तर प्रदेश सरकार का हो, चाहे NCL हो, CCL हो, NTPC, बहुत सारे कल कारखाने हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मजदूरी का काम है वह भी लोगों को ठीक ठाक से नहीं मिल पा रहा है। किसी तरह से लोग करते भी हैं कुछ लोग, उसी में जो मानव तस्करी करने वाले लोग हैं, ये सामान्य बात नहीं है, काफी गंभीर बात है सोनभद्र के लिए। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इसको पिछड़ा जिला घोषित कर रखा है ताकि यहाँ के लोग यहीं पर अपना रोजी रोजगार कर सके, सरकार सुविधा मुहैया हो सके, पर मजबूर होकर के लोग रोटी दाल के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। काम तो यहाँ कर रहे थे सब, यहाँ के लोकल लोग काम करते हैं, कई प्रांतों के यहाँ के सी प्लांट में आके काम करते हैं, यहाँ नहीं जाते। बात यह है कि जो ठेकेदार यहाँ का कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो काम कराती 3-3, 4-4 महीने से उन लोगों का पैसा नहीं दे पा रही है, इसके मजदूरी नहीं दे पा रही। इसके वजह से कुछ लोग लालच में पेट के चलते बाहर जाने में मजबूर हो जाते, कोई बहला फुसला करके ले जाता है। तो हम निवेदन करेंगे, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, कि इस पे भी थोड़ा सा लगाएं, दबाव बनाएं, ताकि मजदूरों का समय से पैसा भी मिल जाए और काम भी मिलता रहे। और ऐसा हम निवेदन करेंगे, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, कि मानव तस्करी जो हो रहा है उस पर भी लगाम सरकार को लगाना चाहिए। होता क्या है कि यहाँ लोग इन कारखानों में काम करते हैं,
और 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने, कुछ लोग 6-6 महीने तक पैसा नहीं मिलता परेशान है। और आज ही आकर के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, थाने तक पहुंचते हैं, अपनी बात करते हैं, प्रशासन लगता है, बातचीत होती है, कुछ मिलता है, फिर फंस जाता है। यह लगातार कई वर्षों से चला आ रहा है यहाँ की कहानी। इस कारण से भी अगर समय से इनकी मजदूरी मिल जाए तो मुझे लगता है कि बाहर जाने के लिए मजबूर ना हो। जी आखिर कोई बाहर क्यों जाएगा, घर पे रह करके उसको काम मिल जाए। तो कुछ चीजें हैं जिसको प्रशासन को भी ठीक करना होगा, कुछ चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनको भी सही करना होगा, और उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो थोड़ा जागरूक हैं, वे लोग इन सबों में पहल करें। सोनभद्र के लिए दुर्भाग्य है, यहाँ के कल कारखानों से सबसे ज्यादा आमदनी सरकार को होती है, पर यहाँ के लोगों की उपेक्षा सदैव से होती रही। और एक अच्छी बात है कि यहाँ के लोग शांत हैं, अपनी बात को बड़े शांत तरीके से रखते हैं। इसको हम सकारात्मक मानते हैं। हम यह नहीं कहते कि कोई इस तरह का कार्य करे जिसकी वजह से कानून व्यवस्था का सवाल उठे, पर कानून व्यवस्था के रखवालों को या प्रशासन के लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए। अगर शांत है, इनका स्वभाव शांत का है, आपके हर कार्यों में सहयोग करते हैं, तो आप भी इनकी समस्याओं को गंभीरता से लीजिए और इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं, मानव तस्करी जैसे कृत्य हो रहे हैं, इस पर 100% लगाम लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग यहीं रोजी रोजगार कर सकें और अन्य जगहों पर जाने के लिए चाहेंगे कि इनका घर निश्चित हम दिखा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरे लोगों को अमीर बनाने वाले लोग, उनके घर की स्थिति क्या है, देख सकते हैं आप, है ना। और बहुत सारी योजनाएं सरकार की, उनकी तरफ हम नहीं बोलना चाहेंगे, अभी फिलहाल वह वक्त नहीं है कि सारी योजनाओं का लाभ आखिरकार इन लोगों को क्यों नहीं मिल पाता, उसके पीछे वजह क्या है, लेकिन इतनी उम्मीद करेंगे। आप अमरनाथ जी हमको आगे बताइए, प्रशासन से क्या इस मामले में उम्मीद रखते हैं? प्रशासन से उम्मीद हम यही करेंगे कि गरीब परिवार को इस पे संज्ञान लें और त्वरित इस पे थोड़ा ध्यान देते हुए सकुशल बच्चे को इनके यहाँ अपने पापा मम्मी के यहाँ घर कर दें, ये हम निवेदन करना चाहेंगे। और वही बच्चा है भी इन लोगों के पास? बस वही एक ही लड़का है, वही एक ही लड़का है जो एक ही है वो। हाँ, माँ भी परेशान है, उसकी नानी भी परेशान है, वही देखभाल करता था इन लोगों का। और दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ से कमाने के लिए गया, शुरुआत में इन लोगों से 1500 रुपए यहाँ से मंगा लिया गया, और जैसा आप लोग बता रहे हैं कि पुलिस से बात हुई तो पता लगा कि 10,000 रुपया उसने सी कुमार को दिया है, सी कुमार पैसा लेकर के न जाने कहाँ गायब हो गया। इस तरह की स्थितियां हैं, इसमें थोड़ी सख्ती प्रशासन को दिखानी चाहिए ताकि इनका लड़का मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।